पीटीसी न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। दसम पिता बादशाह दरवेश साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब तख्त श्री पटना साहिब विच मनाउण दी तैयारियां मुकम्मल ने। इस मौके लखां की तादाद विच संगत जिहड़ी तख्त श्री पटना साहिब पहुंच रही है तो इस दे नाल ही पीटीसी न्यूज़ की भी कोशिश है कि कोई भी सिख संगत पटना साहिब के दर्शनों तो वांझी ना रहे। इसलिए असीं लैके आए हैं साडी खास पेशकश पटना साहिब भिखै पव लियो। पटना साहिब विच संगतां दी आमद नूं लैके हर एक इंतजाम जिहड़ा है मुकम्मल कर लिया गया है। तो चलते हैं पटना साहिब ते तुहानूं विखाउने आ कि इस समय पटना साहिब विच आस्था दा समुंदर किवें अपने पूरे जोर ते है। तखत श्री पटना साहिब तैयार है। दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश पुरब दे संबंध विच मनाए जा रहे शुकराना दिवस दे लई रेलवे स्टेशन तो लैके शहर दे बाजार, एयरपोर्ट हर जगह संगत नूं पटना साहिब दी इस पवित्र धरती ते पैर रखदे ही अलौकिक नज़ारे दा एहसास होने लगदा है। देश विदेश तो आने वाली संगत नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना होवे, इस दे लई आप बिहार दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अते उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी इंतजामां ते सिद्धी नजर बनाए हुए ने। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पटना पहुंच चुके ने अते इंतजामां संबंधी उन्हां नीतीश कुमार नाल बैठक भी की थी। नाली पटना शहर विच शानदार प्रबंधन है नीतीश नूं धन्नवाद भी किया। हालांकि प्रकाश पुरब 25 दिसंबर नूं मनाया जाएगा, पर बाणी दा परवाह पटना शहर दी फिजा विच पहला ही घुल चुके हैं। संगत दे दिन दी शुरुआत हुंदी है अलौकिक प्रभात फेरी दे नाल। पटना साहिब की पावन धरती पर आए हुए सभी सिख संगतों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माला जब पिनाई जाए सो जाए, ठीक है, पंच प्यारे का और बड़ी ही भव्य प्रभात फेरी है। अते उस तो बाद दीवान हॉल विच दिन पर गुरु की बाणी दा परवाह संगतां नूं निहाल करदा रहिंदा है। आप सब उपस्थित हुए हैं। आप जिस तरह के समय में चला था इसके लिए मैं आपको
मैं तो इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि हम सब लोगों को दसवें पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश पर्व के आयोजन का अवसर मिला और यह तो हम सब लोगों का धर्म है, कर्तव्य है। हम सब के लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है? जो भी बिहारवासी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का निर्जन स्थान और यहाँ पर विकास पर्व का आयोजन हुआ और इस आयोजन में हम सब शहीद हों, यह सब तो हम लोगों के लिए सौभाग्य का अवसर है और उस सेवा का अवसर मिला जिसे तो मैं गुरु की कृपा मानता हूँ। ये भगवान का आशीर्वाद कि बिहार के लोगों को और बिहार सरकार के सदस्य उस सेवा का अवसर मिला। हमने सेवा की या कर रहे हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम सब लोगों का सौभाग्य है। गल सुरक्षा इंतजामां दी कीती जावे तां प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। 9000 दे करीब वख-वख रैंक दे पुलिस कर्मचारी दिन रात संगतां दी सुरक्षा दे इंतजामां विच तैनात ने। नाली शहर दे कोने-कोने विच लगे सीसीटीवी कैमरे राहीं कंट्रोल रूम विच बैठ के भी चौकन्नी नजर रखी जा रही है। करीब 8000 के आसपास सिपाही, 1000 पुलिस ऑफिसर्स, 50 डीएसपी, 7 एसपी लेवल के ऑफिसर्स स्पेशली डिप्यूट इसमें किए गए हैं। स्पेशल पेट्रोलिंग मोबाइल्स, ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था कई जगह से डाइवर्ट किया गया रूट, क्राउड मैनेजमेंट की व्यवस्था और उसके अलावा इंटेलिजेंस में हम लोगों के आदमी जो जगह जगह गली गली में सिविल में घूम रहे हैं, इतना प्रबंध हमने किया है। रात दिन जो हमारे एसपीज हैं वो चेकिंग कर रहे हैं, डीएसपीज भी चेकिंग कर रहे हैं ताकि जो सिपाही हैं वो लुंज-बुंज हालत में नहीं रहें, पूरी तरह से अलर्ट रहें, अपनी ड्यूटी पे तैनात रहें। और हम लोगों को कहीं से सूचना मिलती है कि वो व्यवस्था है और सिपाही सो रहा है, ठीक से वर्दी में नहीं है और अपनी ड्यूटी पे नहीं है, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने रूट डाइवर्शन किया है और आने जाने का एक रास्ता बनाया है, उसमें बैरिकेडिंग बनाई है जिसमें पुलिस बल तैनात किया गया है। जैसे पटना चौक है तो वहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है ताकि श्रद्धालुओं को आगे आगे बढ़ाते रहे और वहाँ से लेके गुरुद्वारा तक अंदर पुलिस बल की तैनाती रहेगी ताकि उनको दर्शन करवा के बाहर निकालते रहे। तो उसके लिए एक विशेष रूट बनाया गया जहाँ से वो घुसेंगे और जहाँ से बाहर निकलेंगे। पूरा प्रयास है और पूरी कोशिश है कि हम लोग अलर्ट रहें। अब तो कोशिश आदमी को पूरी तरह से करनी चाहिए, बाकी करने वाले गुरु महाराज हैं तो इस पर्व को निकालेंगे। 244 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है गुरु पर्व। हाँ, गुरु पर्व में, और उसमें आपको 60 कैमरा जो है मूविंग कैमरा है और बाकी फिक्स कैमरा है। जो मूविंग है उसका पीटीजेड नाम है, उसको घुमा कर हम लोग कंट्रोल करते हैं। जहाँ भीड़ भाड़ लगे वहाँ यहाँ से फिर फोन वहाँ पे जाएगा, यहाँ भीड़ है इस जगह पे, इसी तरह। कुल मिला के तख्त श्री पटना साहिब तैयार है देश विदेश तो आने वाले लखां श्रद्धालुओं के स्वागत दे लई। सरकार तो लैके प्रबंधकां दी कोशिश है कि दशमेश पिता दा यह प्रकाश पुरब उन्हां दी जन्म भूमि ते शरदा दा समुंदर दिल विच भर के आने वालियां संगतां लई यादगार होने बड़े। अरुण कुमार, पीटीसी न्यूज़, तख्त श्री पटना साहिब। आओ हुण एक नज़र पाउने आ 23 दसंबर तो 25 दसंबर तक चलण वाले समागमां दे पूरे वेरवे ते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का 351वां प्रकाश दिहाड़ा तख्त श्री पटना साहिब विखे बड़ी धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। इस मौके श्री हरमंदर साहिब अते बाल लीला गुरुद्वारा साहिब नूं सुंदर दीपमाला नाल सजाया गया। देश विदेश तो सिख संगत वड्डी तादाद च गुरु घर नतमस्तक हो रही है। संगत बड़ी श्रद्धा ते प्यार नाल गुरु घर च सेवा करदी नजर आ रही है। इत्थे संगत लई गुरु का अटुट लंगर भी वरताया जा रहा है। तख्त श्री पटना साहिब विखे 23 दसंबर तो लैके 25 दसंबर तक समागम कराए जाएंगे। इन्हां समागमां दी तैयारी 2014 तो ही आरंभ कर दी गई सी। इन्हां समागमां ते खर्च बिहार सरकार, केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, NRIs, समाज सेवी संस्थावां अते DSGMC ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ जा रहा है। 24 दसंबर ਨੂੰ नगर कीर्तन ਕੱਢੇ जाणगे।
25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਟੀਮਰਸ ਵੀ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਡੀਐਮ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। गुरु जी के प्रकाश दिहाड़े मौके हाजरी भरन लई 20,000 के करीब संगत पटना साहिब विखे पहुंच चुकी है और 15,000 संगत के होर पुजण की आस है। संगत के रहन तो लैके सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। थां-थां ते मेडिकल कैंप की व्यवस्था भी की गई है। संगत नूं कोई परेशानी ना आवे, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। अरुण कुमार, PTC न्यूज़, श्री पटना साहिब। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਗੁਰੂ का लंगर भी अटूट बरत रहा है। लंगर हाल का जायजा लिया साडे सहयोगी अरुण कुमार ने। हम बाईपास टेंट सिटी के पास है, यहाँ पे अटूट लंगर का व्यवस्था किया गया है और जो भी व्यवस्था की गई है लगातार 10 दिनों से यह व्यवस्था की जा रही है। और इस व्यवस्था को आप देखिए कि सारे सिख श्रद्धालु जो भी देश विदेश से इस सिख श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं और हर व्यवस्था करने के लिए यहाँ पे तैयार है और तन मन धन से जो सेवा दे रहे हैं। इस सेवा में जो है लगातार वाहेगुरु जी के खालसा वाहेगुरु जी की फतेह की गूंज सुनाई दे रही है। इतना बड़ा लग रहा है कि सारी दुनिया में ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं। हम पिछले साल भी आए थे, सारे पंजाब में भी इतना बड़ा मनाया था, पर जितना बड़ा इस पटना से आके आनंद आया कितने भी नहीं आया। इतना बड़ा पंडाल और इतनी बड़ी संगतें ते लंगर जेड़े इतने बड़े उत्थे भी मैं बनाए। हर मैं 300 साल में जाती हैं, जो भी गुरु का सदी आती है, पर जो इसमें आनंद आया वो कितने भी नहीं आया। तो आपने देखा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ पे सिख श्रद्धालु यहाँ पे आकर जो है अपने आप को सुनिहार महसूस कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे बगल में जो है लंगर रोटी जिस तरह से बनाई जा रही है, काफ़ी तन मन से लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप भंडारा का जो आयोजन किया गया है, गुरु घर में आकर जो है, गुरु की नगरी में आकर जो है गुरु का भजन गाकर जो है यहाँ पे लंगर की व्यवस्था की जा रही है। गुरु का लंगर जिथे अटुट वरत रहा है, उत्थे ही दीवान हाल विच हो रहा है बाणी का प्रवाह। वेखो दीवान हाल विचों साडी एक खास रिपोर्ट। दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां प्रकाश पर्व के शुकराना अवसर पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीवान हॉल का उद्घाटन किया है। हम जिस जगह पे खड़े हैं यह बाईपास टेंट सिटी स्थित दीवान हॉल है और इसी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और आप देख रहे हैं इसके जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के साथ जो है दीवान हॉल का जो उद्घाटन किया गया है, यह पूरा नज़ारा जो है दीवान हॉल का है। और यहाँ पे सुरक्षा की बात करें तो पूरी तरह से जो है सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है पटना जिला प्रशासन के तरफ से। और हर तरह की सुविधाएं जो है इस जगह पे जो है दी गई है ताकि किसी प्रकार का सिख श्रद्धालुओं के ऊपर कोई परेशानी न हो। और जो दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो प्रकाश पर्व है उसे भरपूर तौर पे सफल किया जाए, क्योंकि दरबार 25 तारीख को इसी दरबार हॉल में जो है मेन फंक्शन होनी है। तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की ओर से जो यहाँ व्यवस्था किया गया है, राज्य सरकार के तरफ से जो व्यवस्था की गई है, तो मैं पूरा सराउंडिंग आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो बाईपास टेंट सिटी में गुरुद्वारा बना है, यानी मिनी गुरुद्वारा है। और इसी गुरुद्वारा में जो है हर कार्यक्रम को होना है। आप देख रहे हैं सीधा तौर पे जो है ये नज़ारा जो है बाईपास टेंट सिटी का है। और यह टेंट सिटी जो प्रकाश 350वां 51वां प्रकाश पर्व के शुकराना कार्यक्रम में आयोजित हुआ है। और आप देख रहे हैं कि देश विदेश से सभी श्रद्धालु जो है यहाँ इसी जगह पे पहुँचे हैं और टेंट सिटी बाईपास में पहुँचकर पूरी तरह से अपना तन मन धन से योगदान दे रहे हैं। और हम लोग को भी यही आशा है PTC न्यूज़ की तरफ से सभी तमाम पटना साहिब के लोगों को, सभी सिख श्रद्धालुओं को, चाहे वो देश विदेश से आए हुए, उन सभी को धन्यवाद देता हूं। और खासकर वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। लंगरां तो इलावा संगतां दे रहण सहण लई भी खास इंतजाम किए गए ने। पूरे शहर भर विच विशाल टेंट लगा के संगतां दे रहण दा प्रबंध किया गया है।
पूरे राज्य सरकार के तरफ से पूरा पटना साहिब को इस कदर सजाया है गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्मस्थली और प्रकाश पर्व को लेकर 351वां प्रकाश पर्व को लेकर पटना साहिब पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। हम जिस जगह पे हैं यह दीवान हॉल है, इसके ठीक सटे टेंट सिटी बनाया गया है ताकि जो भी सिख श्रद्धालु इस जगह पे पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो और पूरी तरह से जो है व्यवस्था किया गया है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यहाँ के तख्त श्री प्रबंधक कमेटी और जितने भी गुरुद्वारा से जुड़े हुए तमाम सिख श्रद्धालु जो हैं वो सभी लोग जो है तन मन धन से सेवा किए हैं। हमारे साथ बाहर से आए हुए सिख श्रद्धालु हैं, इनसे भी पूछते हैं कि पटना साहिब में आकर किस तरह से आपका आनंद आ रहा है और पटना साहिब में आकर क्या कहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सिरसा हरियाणा से आए हैं। हम नामधारी समुदाय से लिंक रखते हैं और हमारे गुरुजी श्री गुरु सतगुरु दलीप सिंह जी को इनकी सरकार की तरफ से और पटना साहिब के डिपार्टमेंट की तरफ से बुलाया गया है। तो हम वहाँ से संगत आई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो लगभग 2000 के करीब नामधारी सिख संगत यहाँ आई है। जी, पिछले बार गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व मनाया गया था, इस बार 351वां प्रकाश पर्व है, क्या लग रहा है, किस तरह की? पीछे जो त्रुटियां छूटी थी उससे भी बढ़िया इस बार अरेंजमेंट की गई है, रहने का, खाने का, बैठने का। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने जन्म लिया और उनका अवतार पर्व मनाया जा रहा है। जहाँ बहुत बढ़िया प्रबंध है और जो संयोग जहाँ की सरकार ने किया है, हम जितने भी पंजाब से आए हैं बहुत खुश हैं। गुरु गोविंद सिंह पातशाह महाराज जी सब पर कृपा करें, इसी तरह प्यार मोहब्बत में एकता और प्यार से देश चलता रहे। वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। हुण नज़र पाउने आ गुरु साहब दे जीवन संघर्ष दे उत्ते। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन का वड्डा हिस्सा दुनिया उत्ते जबर ते जुलम दे खात्मे लई संघर्ष करन लई ला दिता। गुरु साहब वालों लड़ियां 22 जंगां दे विच उन्हां दा कोई निजी मंतव नहीं सी, सगों इन्हां धर्म युद्धां दा मंतव जाबरां दा नाश करके मनुखता दा भला करना सी। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी कुर्बानी तो बाद सिख संगत दा खून जुलम दी जड़ पुट्टण लई उबाले मार रहा सी। एक पासे गुरु जी दी वध रही ताकत अते जंगी अभ्यासां ने मुगल हुकूमत दी नींद उड़ाई हुई सी ते दूजे पासे श्री अनंदपुर साहब दे आले दुआले हिंदू राजे गुरु साहब दे शाही ठाठ बाट देख के गुरु साहब नाल मनो ही मन ईरखा करते सन। मुगल बादशाह औरंगजेब दे जबर दी हद हो चुकी सी अते पहाड़ी राजे अपनियां ईरखालू कार्रवाइयां तो बाज नहीं आ रहे सन। समय दी नजाकत नूं भांपदिआं गुरु साहब ने पौंटा साहब नूं अपना ठिकाना बना लिया। रंजीत नगारा ते प्रसारी हाथी दी मंग तो बदे झगड़े ने पंगाणी ते योद्धा रूप अख्तियार कर लिया। अकाल पुरख दी कृपा नाल गुरु साहब दी जित हुई। अनंदपुर साहब की जंग समय हिंदू राजा ने गऊ दियां सोआं खादियां अते मुगलों ने कुरान शरीफ दियां, पर अनंदपुर साहब का किला छड्डण पिछों दोवें ही मुकर गए। गुरु जी ने अनंता दी पुरी छड्डी तां सरसा दे पानी ने इन्ना कहर वरताया कि सियाल दियां शीत रातां दे विच गुरु जी का पूरा परिवार विछड़ गया। माता जी अते छोटे साहिबजादियां नूं विश्वासघाती गंगू बामण अपने नाल लै गया। कसमा खा के मुकरे लखां की गिणती विच मुगल फौजा ने गुरु जी ते 40 सिंघां दा पिछा करते हुए चमकौर की गढ़ी नूं आ घेरिया। 2 दिन चली गौ गच लड़ाई दे विच गुरु साहब ने अपने बोलां नूं सच कर विखाया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। चमकौर की जंग विच गुरु साहब जी के वड्डे साहिबजादे शहीदी प्राप्त कर गए तो उधर गंगू बामण ने विश्वासघात करके माता जी अते दोवें छोटे साहिबजादियां नूं सरहंद ते मुगल वजीर नूं सौंप दिता। सूबा सरहंद ने छोटे बच्चों नूं नीहां दे विच जिंदा चढ़वा दिता अते माता गुजरी जी नूं ठंडे बुरज च कैद करदिआं तसीहे दिंदिआं शहीद कर दिता।
माता पिता ते 4 पुत्र कौम तो वार के वड्डे जेरे वाले इस सरपंचदानी दशमेश पिता ने दीना कांगड़ की धरती उत्ते मुगल बादशाह औरंगजेब नूं जफरनामा लिख भेजिया अते उस विच अपनी जित दा बयान कीता। अपनी सिख कौम उत्ते फखर करदियां गुरु साहब ने बचन कीते, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए 104 हुए तो क्या हुआ, जीवन कई हजार। साडी खास पेशकश विच फिलहाल इन्ना ही। पटना साहिब विच गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म समागम संबंधी मनाए जा रहे शुकराना दिवस की हर तस्वीर तुहाडे नाल सांझी करते रहांगे। तद तक लई इजाजत दिओ, धन्नवाद।